नमस्कार। आज वैशाली न्यूज़ की टीम चुनावी चर्चा में पहुंची है राघोपुर और ये जगह है बिद्दुपुर प्रखंड का मधुरापुर। और अभी मैं मौजूद हूं एक टीले पे और ये टीला आनंद का स्तूप माना जाता है और वहीं चाणक्य का वाच टावर भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यही वो टीला है जहां से अज्ञातवास के समय या छुप कर रहने के समय चाणक्य यहीं रहते थे और पूरे बिहार पर यहीं से नज़र रखते थे। देखना है कि यहाँ के लोग बिहार पर और खासकर राघोपुर पर कितना नज़र बनाए हुए हैं और किस प्रकार से इस बार चुनाव में किसको वोट करेंगे, कैसी सरकार बनाएंगे, इन तमाम लोगों से चर्चा करेंगे। तमाम लोग अभी इस इलाके के रहने वाले हैं। इन लोगों से पहले जान लेते हैं कि कैसी सरकार चाहते हैं। थोड़ा बुजुर्ग हैं, आप आगे आइए, आगे आइए, आप लोग आगे आइए। ये बताइए कि इस बार कैसा सरकार बनाना चाहते हैं? कैसा हर सरकार को वैसा ही मिलना चाहिए। कैसा क्या चाहते हैं सर? सरकार जो है अभी चला रहे हैं वही। हाँ सर, जो अभी चला रहे हैं कार्यक्रम वो उन्हीं पर निर्भर है। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि हम लोग के पेंशन ये जो है इसके सबके कार्रवाई जो है वो लोग देते हैं, सुविधा देते हैं, सब बना है। वृद्धा पेंशन मिल रहा है। अच्छा, आप बताइए कि कैसी सरकार इस बार आप लोग चाहते हैं? सरकार तो बहुत अच्छे हैं। इनके सरकार में बेटी बहू पहले की सरकार में नहीं निकलते थे, 10 बजे 12 बजे रात में, 8 बजे के बाद। अभी इनको सरकार में सब जा आ रहा है, कहीं पर कोई तरह की दिक्कत नहीं है। 6 बजे मन होती है रात में, बहू बेटी के लेकर चले जाते हैं लोग, और जैसे कि वहाँ पर कोई तरह की दिक्कत नहीं होती है। ये चलते हैं सरकार। सुरक्षा मिला है जी। इस विषय पे इधर से कुछ युवा हैं, इन लोगों से भी जान लेते हैं कैसी सरकार चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहें कि यहाँ पर अच्छा सरकार मिले, जिससे एजुकेशन बच्चा लोग को अच्छा सा मिले और आदमी मतलब निर्भय होकर यहाँ पर रात बिहार इधर उधर आना जाना मतलब सुविधा हो लोगों को। और इससे अच्छा क्या चाहिए? अभी है, चल रहा है, सब अच्छा ही है। सब अच्छा ही है। आप तो बीजेपी के नेता भी हैं, आप तो बीजेपी की ही बात करेंगे, एनडीए की ही बात करेंगे। आपने इस इलाके के लिए, आपके पार्टी ने क्या खास किया? जैसे आप बताएं कि मैं बीजेपी का नेता हूं। पहले मैं चाहता हूं कि मैं आपको राघोपुर का विजन बता देना चाहता हूं कि हम लोग के अंदर क्या सोच है। हम लोग भी चाहते हैं कि हम एक ऐसी सरकार चाहते हैं जो हमें शिक्षा दे, हमें शांति दे, सुरक्षा दे, अच्छी व्यवस्था दे, अच्छा स्वास्थ्य सुविधा दे। क्योंकि देखिए, मनुष्य की मूलभूत जो आवश्यकता है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आज के युग में, कि लोग अच्छे समाज में शांति के साथ सबसे पहले रह सके। उसके बाद सबसे मूलभूत ज़रूरी है रोटी, कपड़ा और मकान। ये तीनों चीज़ हमें सबसे बेहतर चाहिए। उसके बाद शिक्षा का एक अच्छा साधन हो हमारे पास, जो कि इस वर्तमान सरकार में, हमारे पिछले सरकार में भी पूरी तरह से मुहैया कराए। क्योंकि हम लोग देखे हुए हैं पिछले 15 साल को। आप ही की सरकार में ना 4 मंजिला पे चढ़ के लोग चोरी कर रहे थे। आप ही की सरकार में ना बच्चा रहे जैसे लोग खड़े हो गए थे और कहते हैं कि शिक्षा की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, मनुष्य के अंदर जो कुरीतियां हैं, हमारे अंदर भी वो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा कराया गया था, वो किसी सरकार की थी नहीं। कहीं ना कहीं हमारी भी जिम्मेवारी होती है। अगर स्कूल में सरकार ने हमें जिम्मेवारी आपने निभाया? हमने निभाया, सरकार ने स्कूल दिया। देखिए, मैं आपको सिस्टम बताता हूँ। स्कूल में हमें पंचायत प्रतिनिधि के तौर पे स्कूल की जो पेरेंट्स होते हैं, जिसमें बच्चा पढ़ता है, उसका पेरेंट्स जो होते हैं वो स्कूल के सचिव होते हैं। उनका जिम्मेवारी रहता है कि वो देख रेख करे कि हमारे टीचर आए कि नहीं आए, हमारे शिक्षक समय पे आ रहे कि नहीं। तो अगर आम आदमी अपनी जिम्मेवारी को निभाएगा तो ज़रूर सरकार अच्छा काम करेगी, चाहे वो किसी की। स्वास्थ्य की भी बात आप कर रहे थे। आपके ज़िले में आपको पता है कि स्वास्थ्य में सदर अस्पताल तो है लेकिन आईसीयू नहीं है। कोई अगर मेजर प्रॉब्लम हो जाए तो आपको पटना जाना होता है और उस जाने के लिए एकमात्र गांधी सेतु है। आपको लगता है कि सदर अस्पताल जिस सुविधा के साथ होना चाहिए था वो है? जी, इस बार भी आप भी सुने होंगे कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा भी किया गया है कि हर डिस्ट्रिक्ट सदर अस्पताल में इस बार आईसीयू का 6-6 बेड का आईसीयू भी दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग बिद्दुपुर में भी, अपने बिद्दुपुर जो राघोपुर के क्षेत्र में है, वहाँ भी हम लोग मांग किए हैं 22 बेड का अस्पताल का। और अभी हमारा, क्योंकि इसके पहले कुछ दिनों के लिए जब हमारी सरकार हटी थी, तेज प्रताप जी स्वास्थ्य मंत्री थे, उनसे भी हम लोगों ने मांग किया था कि बिद्दुपुर को और राघोपुर में जो रेफरल अस्पताल है वो भी एनडीए की सरकार में ही वो संचालित हुई है सुचारू रूप से। 6 बेड का अस्पताल की बात कर रहे हैं आप, आईसीयू की बात कर रहे हैं। 15 साल लग गए 6 बेड का अस्पताल बनाने में,
तो फिर बेहतर व्यवस्था देने में कितने वर्ष लगेंगे? देखिए बेहतर व्यवस्था है, जो चीज़ जो खाई था उस खाई को भरने में तो समय लगेगा। हम लोग देखे हुए, हम लोग अपने जीवन में देखे हुए हैं कि हम लोग अस्पताल नाम का कोई चीज़ था, सिर्फ एक बोर्ड लगा रहता था लालू राज में, जो जंगल राज जिसको हम बोलते हैं, जिससे आज भी लोग डर रहे हैं। वहाँ सिर्फ बोर्ड लगा रहता था कि अस्पताल है, लेकिन आज अस्पताल में सारी सुविधाएं, एएनएम की बहाली हुई। आप रात में भी आप जाकर के चिकित्सा कहाँ है? तमाम बहालियाँ हो जाए, चिकित्सा कहाँ है? चिकित्सा है आज। आपको आगे इस इलाके में कहीं कोई मेजर प्रॉब्लम हो, कहीं गोली लग जाए, कोई बड़ा ऑपरेशन करना हो तो लोगों को पटना जाना होता है, कहाँ है व्यवस्था? जी, इस तरह की व्यवस्थाओं के लिए अस्पताल में ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी? बिल्कुल होनी चाहिए थी। ये चूक हम मानेंगे, क्योंकि धीरे धीरे सुधार हो रहा है, सरकार हमारी घोषणा कर रही है। 15 साल लग गए लेकिन अभी तक सुधार नहीं हो पाया। थोड़ा सा बताइए कि उनका कहना है कि 15 साल में हमने सदर अस्पताल की स्थिति सुधारी। आपको लगता है कि स्थिति कि यहाँ किसी चीज़ का ऐसे यहाँ सिर्फ डोनेशन हर चीज़ बहाल हुआ। अभी टीचर का कोई परिभाषा नहीं आता, आप लोग खुद समाचार पर देखे होइएगा। और इनके राज में सिर्फ दारू माफिया और बालू माफिया बढ़े हैं। दारू माफिया और बालू माफिया सिर्फ यही बढ़े हैं। इनके जो PSC सिर्फ नाम का है पकड़ने के लिए। पीएससी जो बोलते हैं, हॉस्पिटल बोलते हैं, यहाँ सिर्फ रेफर किया जाता है। चोट भी लगता है तो पटना PMCH रेफर किया जाता है। मैंने तो सवाल किया कि सदर अस्पताल में स्थिति अच्छी नहीं है, वहाँ ICU नहीं है, वहाँ ऑपरेशन की बात नहीं है, आप ऑपरेशन PSC की भी बात यहाँ करें। नहीं करा सकते हैं। विद्युत आपके PSC में आप- भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि 22 बेड का अस्पताल की मांग की है। 15 साल में ये मांग होना चाहिए। सिर्फ मांग ही किया जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं किया जाता है। हर हर अगले वक्त- चुनाव के लिए टाल दिया जाता है कि अगले चुनाव में बनेगा, अगले चुनाव में बनेगा। अगले चुनाव यहाँ में। विधायक चेंज होना चाहिए, विधायक पढ़ा लिखा विधायक होना चाहिए। और जो हमारे अभी कैंडिडेट हैं उसमें सबसे पढ़े हुए राकेश रोशन जी हैं, लोजपा प्रत्याशी, उनको जिताना चाहिए। ये तो प्रत्याशी की बात होगी। मेरा सवाल किस पर फिर एक बार सवाल, बालू और दारू इसको छोड़ करके किसी चीज़ का विकास नहीं हुआ, ऐसा कहना है? जी, ऐसा हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं कि इन सब चीज़ों का जो वातावरण है बिल्कुल हमारे जो महागठबंधन है और ये RJD की देन है निश्चितता। और आप भी देखे होंगे पूरा समाज 15 साल तो सरकार आपकी थी और गठबंधन की देन हो गई, जी पहले से चला आ रहा है। इसी इसको आप रोक नहीं सकते थे। रोकने का पूरा प्रयास होता है। कहीं ना कहीं हमारी आपके जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यहाँ से महज 1 किलोमीटर की दूरी पे जो घाट है, घाट का क्या नाम है? जी यहाँ पे नामानगर और अमेर घाट था। अमीर घाट, वहाँ जाके देखिए बालू की क्या स्थिति है। जी बिल्कुल, हमने उसका पुरजोर विरोध भी किया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चूक इसको हम मानेंगे प्रशासनिक चूक, जिसके कारण आज हमारी सरकार को भी क्षति हुई। कितना असर पड़ेगा वोट पर? वोट आप जान रहे हैं, आज हमारे यहाँ जो है वोट पर विशेष असर नहीं करेगा इस चीज़ का, क्योंकि अभी संतुलित वातावरण है बालू में जातीय समीकरण के आधार पर वोट क्योंकि हम करेंगे। जान रहे हैं विकास के नाम पर वोट नहीं होगा। बिल्कुल विकास तो नीतीश जी और मोदी जी के द्वारा हुआ है, उस विकास को हम लोग बालू का विकास और दारू का विकास। बालू और दारू का विकास कुछ संकुचित कुछ लोगों के द्वारा ही हुआ है और कहीं नहीं है। और वो विकास नहीं हुआ, वो बर्बादी हुई है, समाज की बर्बादी हुई। और वो बर्बादी करने वाले जिम्मेवारी लोग तो हैं। आपकी भी है। बिल्कुल हम लोगों ने इसका विरोध किया। आप लोग से पूछ लेते हैं, कितना लगता है कि बालू और दारू असर करेगा इस चुनाव में? बहुत इफेक्ट करेगा। किस तरीके का इफेक्ट? इफेक्ट करेगा कि सरकार कोई रोज़गार नहीं दे रही है। जो भी योजना सेंट्रल से या फिर स्टेट गवर्नमेंट से आती है वो ग्राउंड पर नहीं आ रही है। सब ऊपर से सिर्फ बयानबाजी है, घोषणा करते हैं, कोई काम नहीं होता है। कोई काम? कोई काम नहीं। क्या लगता है, क्या लगता शौचालय का है, शौचालय के लिए घुस देना पड़ता है। ये तो आज कितना दिन, 10 साल 15 साल हो गया। किसी के जाकर सर्वे कर लीजिए, शौचालय नहीं बना है। चाहे कोई भी योजना आती है पंचायत में, कोई लागू नहीं होता है ठीक से। फिर कैसे रहते हैं आप? बस अपना भरोसा। विरोध नहीं करते हैं? सरकार के विरोध ही, बन जाने के बाद विरोध क्या करेंगे? बन जाने का विरोध भी नहीं उसके बाद करते। सरकार सुनता ही नहीं है। आप बताइए कितना असर होगा इस बार? इनका कहना है कि विकास हुआ है और दूसरी तरफ कहना है कि बालू और दारू का विकास हुआ है। देखिए, वोटिंग उस पर देख के नहीं होगा। वोटिंग देखना है कि हमको फिर से जंगल राज नहीं चाहिए, ठीक है ना। वो डर जो 15 साल पहले जो आम लोगों के प्रति था कि हम कहीं से आ रहे हैं, जा रहे हैं, हमारी बहू बेटी कहीं आ जा रही है और क्या क्या होता था, हमको तो सबसे मेन पॉइंट हुआ है। विकास हो रहा है नहीं हो रहा, थोड़ा सा इधर गड़बड़ हुआ है, बट क्या है कि हम लोग वो नहीं देखेंगे। हम लोग देखेंगे फिर से जंगल राज ना आए, तो इसलिए हम लोग मोदी जी के साथ जाएंगे। और जो भी रहे कैंडिडेट तो नहीं देखते हैं हम लोग, बस कमल छाप ही देखते हैं। दूसरा, अगर जैसे ही पूछ रहे हैं बालू दारू जो है, तो बहुत लोग, आप सबको तो आप ये नहीं कर सकते हैं। इसका विरोध हम भी बहुत बार किए हैं, बहुत कंप्लेन किए थे, हुआ गया आया, लेकिन कहाँ कुछ हुआ। हमारे ज़मीन में भी ज़बरदस्ती लोग बालू रखे हुए हैं, जबरदस्ती। हाँ ज़बरदस्ती। हम तो कितना बार थाना पे कंप्लेन किए, कहाँ हटवा दिया लोग। कहीं कहीं सरकार तो दोषी है ना इसमें, इस पे वोट का कोई असर नहीं दोषी तो है, पूरा दोषी है सरकार का, तो हम मान ही रहे हैं दोषी है, लेकिन करेंगे क्या? लोगों के पास दूसरा कोई उपाय है नहीं।
ऑप्शन ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है तो मतलब वहीं जाना है। ऑप्शन नहीं इसलिए हाँ बस वही जाना है। रह गया यहाँ मुफ्त का लोग बहुत चाहते हैं, विकास नहीं दिखता है। मुफ्त में राशन मिल जाए, मुफ्त में शौचालय मिल जाए। अरे भैया पहले विकास देखो कि बिजली कितना घंटा रह रहा है। 15 साल पहले बिजली कितना घंटा रहता था, अभी देखो बिजली कितना घंटा, रोड कहाँ कहाँ था, अभी देखो रोड कहाँ है। अरे आप सबको सुधार नहीं सकते, हमारे अंदर में क्या चल रहा है आप थोड़ी जानते हैं, हम क्या सोच रहे हैं, तो वो देखना है। तो सरकार तो अपना काम कर रहा है, लेकिन अगर सरकार के साथ कितना हम लोग साथ चल रहे हैं कि उसके नियम पे चल रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा निर्भर करता है। बिल्कुल निश्चित तौर पे ये सुरक्षा की बात कर रहे थे, बिजली की बात करते हैं। अच्छा कोई बात नहीं है। एक बात और, चूंकि इनका कहना है कि विकास तो हुआ है लेकिन कहीं ना कहीं जंगल राज का डर भी नहीं सता रहा है। देखिए जंगल राज का डर सता तो रहता है, लेकिन हमेशा वही चीज़ नहीं रहता है। और हम लोगों को यहाँ सिर्फ विधायक परिवर्तन चाहिए। सरकार बीजेपी ही की ही बनेगी, लेकिन गठबंधन में कौन रहेंगे? आज भी लोग कह रहे हैं, अभी भी लोग, जब मैं कई जगह कवर कर रहा था तो वहाँ पे लोगों ने बयान दिया था कि आज भी लोग पार्टी कार्यालय से निकलते हैं और उसी तरीके से हंगामा करते हुए लोगों को गाली देते हैं, अलग अलग तरीके की बात करते हैं। तो डर तो फिर बना हुआ है ना, तो आखिर उसका क्या असर होगा? अभी लोजपा प्रत्याशी का ऑफिस जला दिया गया, बैनर फाड़ दिया गया, उनके प्रचार गाड़ी को डिस्टर्ब किया गया, तो ये सब तो है ही। जंगल राज तो से डर तो आदमी का है, लेकिन बीजेपी को सपोर्ट करता है पब्लिक। यहाँ सिर्फ विधायक परिवर्तन चाहिए, चाहे वो विधायक है। नहीं है, विरोध नहीं है यहाँ पर, विरोध नहीं है। और यह लोकल प्रत्याशी जो पढ़ा लिखा शिक्षित होना चाहिए था वो शिक्षित चाहिए यहाँ पर। कहने का मतलब कि बीजेपी का विरोध, मोदी का विरोध नहीं है, वहाँ के कैंडिडेट का विरोध है। और यहाँ के पर कैंडिडेट जो आता है सो आता है सिर्फ एक बार साल में, और 5 साल पर एक बार आता है। और उसका बाबू का नल जल योजना 100% फ्लॉप है। सब जगह पैसा पास हो गया है, लेकिन कहीं भी आपका पानी का व्यवस्था नहीं है, कहीं भी नल नहीं चल रहा है। जल नल योजना हो, उनका जो वो क्या 7 निश्चय था, पूरी तरह फ्लॉप है। क्या लड़ाई इस बार जल नल योजना और जंगल राज से होगा क्या? हाँ, जंगल राज्य के विरोध में हम लोग वोट करते हैं, कैंडिडेट हम लोग चेंज करेंगे। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि अब 10 लाख को नौकरी देंगे, समान काम समान वेतन। इससे पहले क्या किए? इससे ये 10 लाख तेजस्वी यादव का भाषण में बोला गया, तो उससे पहले वो क्या किए थे? इसमें बीजेपी भी ने कह दिया कि उन्हें रोजगार देंगे। हाँ, वो मोदी जी का है, स्वरोजगार देने का मोदी जी का हम लोग समर्थन करते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है स्वरोजगार, बहुत अच्छी चीज़ है स्वरोजगार। हाँ, स्वरोजगार होना चाहिए। ये वोट का आधार होगा, वोट का आधार होगा। ये देख सकते हैं कि इन लोगों का कहना है कि स्वरोजगार भी वोट का आधार होगा। वहीं जंगल राज की भी बात कहीं कही जा रही है, कहीं दारू और बालू के विकास की भी बात कही जाए। तमाम मुद्दे हैं, इन तमाम मुद्दों पर सभी लोगों की पैनी नज़र है। और वोट क्या, किस करवट बदलेगा, ये तो 10 तारीख को रिजल्ट में ही पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ के लोग लगातार विकास और विनाश दोनों की चर्चा कर रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि हाँ, वोट 100% किया जाएगा। और कोशिश यही होगी कि बेहतर सरकार बनाएं ताकि इस इलाके का बेहतर विकास हो सके। कैमरामैन संजय के साथ विकास आनंद, वैशाली न्यूज़, बिद्दुपुर।